उसके पास में एक बैग था और हम लोग वो बैग उसने वहाँ पे अपना शू स्टैंड पे वहाँ पे बैग जमा किया। उसके बाद फिर उसकी पूरी स्क्रीनिंग होने के बाद ही हम मंदिर में एंटर करते थे, तो उसको ये जानकारी होगी। वो मंदिर आता रहता, उसने मुझे बताया भी था कि वो महाकाल का भक्त है और साल में 2 बार मंदिर में आता है, तो ये जानकारी होगी, इसीलिए वो कुछ हथियार उस समय नहीं रखा था। उसकी गाड़ी में होंगे तो हमें जानकारी नहीं है अभी। बिजन जी, आपने अभी ब्रेक पर जाने से पहले एक बहुत गंभीर आरोप मोहन जी की सरकार उनकी पार्टी पर लगाया, इस फंक्शनिंग पर लगाया। आपने कहा कि संभव है कि रास्ते में उसका एनकाउंटर भी हो जाए, बहुत सारे राज ना बाहर आ पाए। क्यों आपके मन में ये आशंका आई बिजन जी? मैं अधिकांश जो है जो स्टोरियां बनती हैं पुलिस की, मैं सुनता हूं, देखता हूं, तो उसमें ऐसी स्थितियां बनती हैं। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था और मतलब बड़ा आश्चर्य है मुझे कि वो आके बड़े आराम से नदी में हमारी नहाता है, कपड़े बदलता है, फूल खरीदता है, मंदिर में चला जाता है, कैमरे चारों तरफ मंदिर के लगे हैं और हमारी चौकसी इस वक्त बहुत तेजी से कोरोना की वजह से भी और वैसे भी सावन का महीना है, इतनी सुरक्षा तंत्र लगा हुआ है और रुबीना जी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो इंटेलिजेंस फेल्यूर है। तो ये बड़ा आश्चर्य है कि वो आता है और इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी बगैर हथियार के उज्जैन में प्रवेश कर ही नहीं सकता। ये जांच का विषय है कि वो हथियार अगर आए हैं तो किसके पास रखे हैं, किसके संरक्षण में उज्जैन में वो आया था। वही इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसकी पूरी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, वरना इतना सीधा तो वो नहीं था, इतना भोला तो नहीं था कि 2 पुलिस वाले मारते रहें और वो पिटता रहे। एसपी साहब भी उसमें नजर नहीं आ रहे, पीटने वालों में रुबीना जी भी नजर नहीं आ रही वहां पे, तो सिपाही लेवल के या एएसआई लेवल के कर्मचारी पीटते रहे और वो पिटता रहे और किसी को पता नहीं लगा कानो कान। जो टीआई था, ये भी हमें जानकारी मिली है कि रातों रात उस टीआई का भी तबादला वहां से कर दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं ये बातें आती हैं। एक नई अभी मृगेन जी ने जैसे कहा कि शराब का कोई कारोबारी है, तो अब ये भी बात समझ में नहीं आती कि वो किस आधार पर जो है वो ये बात आई है। तो ये सारी बातें आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक संदेह की स्थिति पैदा करती हैं? ये पुलिस के जो हमारे जांबाज अधिकारी हैं उनके ऊपर हमें कोई शंका के हिसाब से हम बात नहीं कर रहे हैं, ना हमारा उनके ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र की बू आती है। कोई ना कोई तो है पर्दे के पीछे जो इसको सरेंडर कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई है और वो जो है जांच का विषय बनता है। मृगन जी, इसी आपका जवाब लूं इससे पहले मृगन जी, जो बिजन जी जिस तरह इशारा कर रहे हैं, ऐसा डाउट आपको भी है क्या कि हो सकता है कि वो भागने की कोशिश करने के आड़ में एनकाउंटर भी हो जाए उसका? देखिए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से है उत्तर प्रदेश पुलिस उससे इतना नाराज है कि हो सकता है पुलिस पर हमले का प्रयास करे, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए अगले दिन कल क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो शहरों में अत्याधुनिक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे सब जगह लाखों करोड़ों के लगाए गए हैं, जिसमें 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है, उसके बाद ये अपराधी अगर उससे बोलेरो से जाता है, छिपरा नदी में स्नान करता है, उसके बाद यहाँ आता है, आखिर उनकी उपयोगिता क्या है? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब निश्चित रूप से सरकार को देना चाहिए कि आखिर हमारे जो सीसीटीवी कैमरे इतने करोड़ रुपए के लगाए गए, एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम हर महान संभागीय मुख्यालयों में तो कम से कम बने गए, जिसमें आदमियों की ड्यूटी, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है। अब तो उसको उससे भी जोड़ दिया गया है, आपके नगर निगम स्मार्ट सिटी से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो आखिर फिर इन कैमरों का उपयोग क्या है? इस सीसीटीवी कैमरे जो करोड़ों के लगे हुए कि अपराधी घूम रहे हैं, अपन उसको पकड़ नहीं पा रहे, उसको पहचान नहीं पा रहे, इस पर भी ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सीसीटीवी कैमरेज का उपयोग क्या है। ठीक है रूबी जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि महाकाल मंदिर में कितने लेयर की सिक्योरिटी है और आपका जो रोल है? जी बोलिए विजन जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये पकड़ा गया होगा या जो गाड़ी चला के आया इसके साथ वाले जो पकड़े गए होंगे, उनके मोबाइल और उनके वो भी तो ट्रेस हुए होंगे कि जो है वो कौन कौन संपर्क में थे। ठीक है सर, मैं रोकूंगा थोड़ा। एसपी उज्जैन इस मसले पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे एक सहयोगी उनके साथ हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं एसपी उज्जैन। अधिनियम कायम कर किया गया था,
जो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील अपराध था। इस अपराध में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस अधिकारी कर्मचारी शहीद हुए थे, जिसमें हमारे एक डीएसपी और 8 जवान भी शहीद हुए थे। तो बहुत ही सेंसिटिव और गंभीर मामला होने के कारण पूरे देश में इसका अलर्ट भी था। और पिछले 2 दिनों पहले मैंने पूरे जिले की खुफिया पुलिस की इसी कंट्रोल रूम में बैठक लेकर के सबको अलर्ट किया था और बताया था कि गुंडा विरोधी अभियान चल रहा है। पिछले दिनों हमने करीब करीब जून के महीने में 100 गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करी है और लगातार गुंडे की चेकिंग लगातार हम करा रहे हैं। हर घर में जा करके चेकिंग करा करके जितने गुंडे बाहर से आ रहे हैं सबके खिलाफ हमारी सघन चेकिंग लगातार चल रही है, पिछले 1 जून से ही, जब से अनलॉक हुआ है। उसी क्रम में आज सुबह ये विकास दुबे महाकाल दर्शन के लिए पहुंचा, मंदिर परिसर में पहुंचा। वहाँ राजेश माली के दुकान पे फूल प्रसाद लेने पहुंचा। वहाँ पे राजेश माली चूँकि टीवी में चल रहा था, वांटेड था, इसका चेहरा सब जाना पहचाना था। उसने इसको देखा कि लगा कि कहीं विकास दुबे ही तो नहीं है। सबसे पहले उसने महाकाल चौकी, महाकाल परिसर में जो हमारा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी लगा हुआ है, उसमें राहुल और धर्मेंद्र को फ़ोन किया कि ये विकास दुबे लग रहा है, ऐसा मुझे संदेह हो रहा है। तो जैसे निर्गम द्वार पे गया तो वहाँ पे 250 रुपये का इसने टिकट लिया दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोग महाकाल बाबा के दर्शन के लिए ऑनलाइन पूरा व्यवस्था किए हैं। ऑनलाइन पास बनवाने के बाद ही कोई जाता है और वीआईपी के दर्शन के लिए अलग से व्यवस्था है। उसी व्यवस्था के अंतर्गत इसने 250 का टिकट लेकर अंदर प्रवेश किया। जैसे अंदर प्रवेश किया तो जो प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी वाले हमारे जवान हैं, उन लोगों ने हमारे महाकाल चौकी में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को भी सूचित किया। उसके बाद उन लोगों ने इसको बात करना शुरू किया। दर्शन करने के बाद जैसे निर्गम द्वार पे आया, उन लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उस पर इसने अपना नाम गलत बताया, अपना आईडी गलत बताया। उसके बाद जब उसको संदेह हुआ तो इन लोगों ने उससे गंभीरता से पूछताछ किया। तो बाद में इसने बताया कि मैं विकास दुबे हूँ। इसके बाद तत्काल इसको थाना ले जाया गया। सूचना मिलते ही सारे वरिष्ठ अधिकारी हम लोग थाने पहुँचे, उससे गंभीर पूछताछ हुई। हम लोग यही विकास दुबे है इस बात को और कन्फर्मेशन करने के लिए तत्काल संपर्क किए। यूपी कानपुर एसपी से संपर्क हुआ। कानपुर एसपी साहब से हमारी कई बार बात हुई। एसटीएफ जो उनकी छानबीन लगी थी वहाँ से बात हुई। बात करने के बाद हमने उसका वहाँ से फ़ोटो मंगवाया, वो तस्दीक किया। उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम वहाँ से समझा और घटनाक्रम समझने के बाद वहाँ की एसटीएफ की टीम पूरा हमारे उज्जैन पुलिस पहुंची और हमने विकास दुबे को एसटीएफ की टीम के हवाले कर दिया है। और एसटीएफ की पूरी टीम हमारे उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस की पूरे गार्ड के साथ उसको लेकर के यूपी रवाना हो गई है। ट्रांजिट रिमांड नहीं लेने के पीछे कोई खास कारण, कोई दबाव आपके ऊपर? नहीं, कोई दबाव नहीं। देखिए इतना विभत्स कानूनी प्रक्रिया, इतना विभत्स घटना था कि इसको सही ढंग से पुख्ता इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको हमने पहले हिरासत में रखा। एसएसपी कानपुर का मेरे पास लिखित में पत्र आया और रिक्वेजिशन आया कि इस अपराध में ये वांटेड है, इसको मुझे सुपुर्द कर दिया जाए गिरफ्त में। तो इसके लिए इस कारण विधिवत हमने पंचनामा बना करके विकास दुबे को यूपी पुलिस के हवाले किया है, सुपुर्द कर रवाना किया है, ताकि मामले की तरह हमें जांच किया जाए। गिरफ्तारी और थाने में मामला क्यों नहीं दर्ज किया सर? इतना गंभीर देखिए मामला ऑलरेडी दर्ज है वहाँ पर, क्योंकि हमारा गंभीर विषय है इन्वेस्टिगेशन। 8 डीएसपी का हमारा शहीद हुआ है, 8 जवान पुलिस वाले शहीद हुए हैं। तो कहीं भी कोई टेक्निकल दिक्कत न जाए, कोर्ट में दिक्कत, इसलिए हम लोगों ने बहुत ध्यान रख करके एक एक गंभीर विषय पे हम लोग उसको रवाना किया है। चाकू लेकर के अंदर गया, दर्शन किए, उसने उसके पास से चाकू बरामद हुआ नहीं पूछताछ के दौरान। देखिए और जो आगे की मामला दर्ज क्यों नहीं किया? आगे की सारी बात को हम लोग पुख्ता तस्दीक कर रहे हैं। यूपी पुलिस से हमारा लगातार संपर्क जारी है। जो भी शख्स हमारे पास आएंगे हम यूपी पुलिस शेयर करेंगे। मैं देखिए घटना इतनी गंभीर है, मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ये प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में है। नहीं मेरा सर आपने पूछताछ में क्या बताया? पुलिस ने जब बातचीत की होगी, एमपी पुलिस ने किस रूप से खुलासा किया है क्या सर? एमपी पुलिस ने किसी? देखिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि पूरे मध्य प्रदेश पुलिस, उज्जैन पुलिस की गिरफ्तारी करके बहुत अच्छा काम हुआ है।
थोड़ी भी चूक होती तो उज्जैन से दर्शन करके निकल सकता था। इलाके में 25 आमचेट की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी कोई साक्ष्य मेरे सामने नहीं आया, अभी नहीं आया है उसके साथ कोई जुडिशियल। तो आप सुन रहे थे उज्जैन के एसपी मनोज सिंह को, कमोबेश वही स्क्रिप्ट वो बता रहे थे। मैं मजबूरी में अब किसी मेहमान के पास जा नहीं पाऊंगा क्योंकि वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है, लेकिन बहुत हैरत की बात है कि एसपी उज्जैन कह रहे हैं कि मामला जांच में है, रजिस्टर किया नहीं, लेकिन जांच में है कि चाकू मिला क्या हुआ ये हम संपर्क में। तो बहुत उलझी हुई सी कहानी है। पुलिस की या सुरक्षा कर्मियों की वीरता पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक फुल प्रूफ कहानी सामने आएगी जो सहज गले उतर जाए, जो विजन जी भी कह रहे थे, तो सबकी जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। बहरहाल देखना होगा कल सुबह का सूरज देख पाते हैं विकास दुबे या नहीं। जो आशंका विजन जी जाहिर कर रहे थे कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।